सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 47 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और आर्मीनिया के सदूर शरीक। अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा की शिरकत। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा भी इजलास में शरीक। सदर ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि गजा में दायमी और देर पा अमन लाने वाला पहला सदर हूँगा। हम गजा के लोगों को रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। क़याम अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। तकरीबन 10 दिनों में सब पता चल जाएगा। ईरान को जोहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के लिए $10 अरब देने का ऐलान। बाज़ ममालिक और इदारों ने $7 अरब देने का वादा किया। 6 ममालिक ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए 20,000 फौजी भेजने का वादा किया। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। गजा पीस बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। वो शानदार शख्सियत के मालिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला दर्जे के सिपा सलार, अजीम शख्सियत और अजीम फाइटर हैं। मुझे फाइटर बहुत पसंद हैं। पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मजबूत ताल्लुकात कायम हुए। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से कहा कि अगर जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। शहबाज शरीफ ने मुतादिद बार कहा कि सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाकर 25 मिलियन लोगों की जान बचाई। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 9वीं जंग रुकवाने जा रहा हूँ। इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म के लिए गैर मामूली गर्मजोशी दिखाई। गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। वो जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। गजा अमन बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत का क़याम अमल में लाया जा सके। फ़लस्तीन में अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ फौरी ख़त्म होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है कि शहबाज शरीफ से मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वीडियो पैगाम में कहा कि फ़ख्र की बात है कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म जहाँ भी जाते हैं फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते हैं। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर पहला हक़ फ़लस्तीनियों का है। ईरान ने अमरीकी जहरीत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकबिल मिशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। 2 टोक मौक़िफ़ पैगाम दिया कि जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप के हालिया बयानात फ़ौजी जहरीत के हकीकी ख़तरे की निशानदेही करते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा इसका मकसद है। हमला किया तो दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल से सूरत हाल का नोटिस लेने और खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालिबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, जिनके ठिकाने से गोला बारूद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक मुअत्तल। मोटरवे M3 फैज़पुर से समुंदरी, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। 9 मई पर मुआफ़ी मांगने पर पेशरफ्त हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने बानी PTI को कभी डील ऑफर नहीं की।
मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का फैसल वाडा को जवाब, कहा 24 नवंबर को पीटीआई के साथ संजीदा किस्म का राब्ता हुआ था। हमारी तरफ से डील वाज़े और ओपन है। वज़ीर-ए-आज़म ने बारहा कहा कि आएं और मिसाके पाकिस्तान करें। हुकूमत की बानी पीटीआई से कोई डील हुई ना होगी। बानी पीटीआई के इलाज में कोई ताख़ीर नहीं की गई। सेनेटर फैसल वाडा ने एक्स पर पैगाम में कहा था कि बानी पीटीआई को 2 दफ़ा डील ऑफर की गई थी, लेकिन वो नहीं माने। बताएं कब, कहां और कैसे ये डील की ऑफर्स की गई। बानी की आंख में हैरत अंगेज बेहतरी आई है। सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा का एतराफ़। बयान में कहा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ से पूछकर हमने ही दिया था। डॉक्टर ने बताया कि बानी चंद हफ्ते पहले दीवार पर लगी खड़ी नहीं देख सकते थे, और लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि घड़ी नजर आ रही है। चंद हफ्ते पहले बानी को देखने में मुश्किलात का सामना था। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 8 फरवरी की हड़ताल नाकाम होने पर शर्मिंदगी छुपाने के लिए बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत का नया इशू बनाया गया है। वज़ीर ममलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई की अंदरूनी सियासत के बायस बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज मुआयने के दौरान ना आ सके। ऐसा अलीमा खान की वजह से हुआ। हमने कोई तमाशा नहीं बनाया। पूरी जिम्मेदारी से बानी पीटीआई का इलाज करवा रहे हैं। हरमैन शरीफैन में इफ्तार दस्तरखान सजाने की कदीम रवायत। हरमैन के सहनों, राहदारियों, छतों और तौसी हिस्से तक फैले इफ्तार दस्तरखान इस्लामी अखुवत और जंगानगत का नमूना पेश कर रहे हैं। इफ्तार के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रुख पर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात का रमज़ान मुबारक 3296 कैदियों की रिहाई का ऐलान। दुबई की जेलों से 1856 कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी गई। रिहाई पाने वाले कैदियों के वाजिबुल अदा कर्ज अमाराती सदर अदा करेंगे। यूरोप के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क बोस्निया रमज़ान मुबारक की रौनकें दोबाला। बोस्निया के मुसलमानों ने रवायती तैयारियों और तकरीबात के साथ माह मुबारक का इस्तकबाल किया। मसाजिद को रोशन किया जाता है और लोग सहरी और इफ्तारी के लिए खुसूसी इंतजामात करते हैं। तारीखी मकामात पर इफ्तारी के इज्तिमात और ख़ास किस्म की रोटी साबुन की तैयारी बोस्नियाई सकाफत में रमज़ान का अहम हिस्सा है, जहाँ शहर की फ़ज़ा रूहानियत से मामूर हो जाती है। बच्चों ने मजहबी गीत गाकर रमज़ान को खुशामदीद कहा। केला सेब अमरूद किधर जा रहा है? मैं सारी दिहाड़ी काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक है। 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी है बॉस, ठीक है। मैं कहाँ से करे? हमें अब घर में देखे मेरी वालदा है, सारे हैं, उन्होंने रोजे रखने हैं, किधर से मैनेज करें? हुकूमत को चाहिए जो पीछे से जो माल आता है उस पर कंट्रोल करे, ताकि छोटी मंडियों में कंट्रोल हो और रेट्स कम हो, जिसकी वजह से रोजेदारों को रिलीफ मिल सके। चावल में जो इजाफा है वो 50 से 60 रुपए केजी हो गया है और अभी मज़ीद जारी है इसके अंदर। मंडी हजरात वाले कहते हैं कि चावल जो है सप्लाई कम है इसकी और बाहर इम्पोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से चावल की जो रेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ गईं। गिरां फरोशों ने हर शय के खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। आलू 30 रुपये महंगे, 50 रुपये किलो वसूली। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, मार्केट में 80 रुपये किलो में फरोख्त। 90 रुपये किलो वाले टमाटर 150 में बिकने लगे। लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, कद्दू, टिंडे, मटर, गाजर, करेले और मेथी भी महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में सेब 500 रुपये किलो बिकने लगे। पेशावर में स्ट्रॉबेरी की कीमत 750 और सेब 450 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। चिकन 20 रुपये किलो महंगा। जिंदा मुर्गी 380 रुपये किलो फरोख्त। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 570 रुपये किलो तक जा पहुंचा। मुल्तान में चावल की कीमत 70 रुपये किलो तक बढ़ गई। न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल पर पाक अमेरिका ताउन पर मबनी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रूजवेल्ट होटल की देखभाल, तजदीद और तरक्की के हवाले से स्ट्रैटेजिक मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। वाहिदे की बातचीत और निगरानी अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने सदर ट्रंप की क़यादत में की। दस्तावेज़ात पर अमेरिका की जानिब से GSA एडमिनिस्ट्रेटर और सी फोर्स्ट और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया।
मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्हें 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हॉकी प्लेयर्स को हर तरह अकामोडेट करेंगे, हॉकी के मामलात को स्ट्रीमलाइन करने में पूरी मेहनत करेंगे। और एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे, हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसकी बेहतरी के लिए जो हो सकेगा करेंगे। बरतानवी शहजादे एंड्रियो माउंट बैटन विंस की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। एंड्रियो शाह चार्ल्स सोइम के छोटे भाई हैं और साबिक डेविक ऑफ यॉर्क को जिनसी जुर्म में जेफरी एप्स्टन से मुबैशरा ताल्लुकात और दीगर इल्जामात के तनाजुर में हिरासत में लिया गया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी सरकारी ओहदे में मुबैशरा बदअनुमानी के शुबे में अमल में लाई। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। एंड्रियो के मामले में उम्र कैद सज़ा का इम्कान है। जनूबी कोरिया के साबिक सदर को उम्र कैद की सजा, यौन सिख यौल पर बगावत पर उकसाने और मार्शल लॉ लगाने के इल्जामात साबित। सियोल की अदालत ने फैसले में करार दिया कि 3 दिसंबर 2024 को उनकी क़यादत में मार्शल लॉ लगाया गया था। वो 2022 से 2025 तक के सदर के ओहदे पर फाइज रहे। साबिक वज़ीर आज़म हॉन्ड 23 बरस, साबिक वज़ीर दिफा को 30 बरस कैद की सजा सुनाई।